यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज़ को हम देखने वाले हैं और चैप्टर जो है हमारा पर्यावरण नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी इसके जो है मैंने बहुत सारे जो है वो पार्ट वाइज़ मैंने बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन पारितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट आपका वर्णन करता है। तो स्पेशली जो यहाँ पे वर्णन करता है, यहाँ पे जो है जीवों का समुदाय और साथ ही वह जो है पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। तो आपका जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए हम डिटेल को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी आपका क्षेत्र के आपका सभी जीव और वातावरण के अजैव आपका कारक जो है वो युक्त रूप से जो है वो आपका पारितंत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो संयुक्त रूप से कहलाते हैं। इसके अलावा जो बताया जा रहा है क्या कि अतः एक आपका पारितंत्र में सभी जो है जीवों के जैव और अजैव तथा आपका जैव और अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक में बात करें तो जैसे आपका ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मृदा और खनिज इत्यादि जो है अजैव घटक होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या 2 नंबर प्रश्न में कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कौन सा जो है वो सही उत्तर चुनना है हम प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण के रूप में। तो हमारे तालाब और जो है वो झील जो है वो प्राकृतिक जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि उदाहरण है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तालाब और झील जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो सही हो जाएगा। बगीचा और खेत जो है कृत्रिम जो है वो आपका पारितंत्र नहीं है। चलिए यहाँ डिटेल देखते हैं। वन, तालाब तथा झील जो है प्राकृतिक पारितंत्र के उदाहरण है तथा बगीचा एवं खेत जो है मानव आपका निर्मित जो है वो पारितंत्र के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सत्य बताना है। स्पेशली जो बात करें यहाँ पे सत्य कथनों की, तो हम उत्पादकों के संबंध में जो है नीचे दिए गए कथनों पे विचार करना है और सत्य बताना है। ये जो है वो सूर्य के प्रकाश एवं जो है क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक आपका पदार्थ से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते, बिल्कुल सत्य है। हरे पौधे ये एवं जो है नील हरी शैवाल इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का सी हो जाएगा। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। वे आपका जीव तथा आपका पादप जो सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा और मंड का निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। हरे पौधे एवं जो है वो नील हरे शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, इसी वर्ग में आते हैं। सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो आपका अपने निर्वाह के लिए उत्पादकों पे आपका निर्भर करते हैं। ठीक है, वे जीव जो आपका उत्पादक द्वारा उत्पादित जो है वो भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जो है निर्भर करते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पारितंत्र में जो है वो खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जो है वो किस प्रकार के जीव अब घटक जो है वो जीव कहलाते हैं। तो किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं। तो स्पेशली आपका जीवाणु और कवक जो होते हैं वो पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में जो है वो जीव अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, तो विषाणु नहीं होते हैं, तो आपका जो है वो 4 का बी हो जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं। आपका डिटेल से बताया जा रहा है कि जीवाणु और कवक जैसे आपका सूक्ष्म जीव जो है मृत जैव अवशेषों का जो है अपमार्जन करते हैं, इसलिए ये पारितंत्र के अपघटक जीव कहलाते हैं। ये आपका सूक्ष्म जीव अपमार्जक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये जटिल आपका कार्बनिक पदार्थों को जो है वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो आपका वापस मिट्टी में आपका चले जाते हैं तथा आपको पौधों द्वारा पुनः आपको उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो चलिए यहाँ पे सत्य कथनों को देखते हैं। पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखलाओं के संदर्भ में विचार करना है। तो खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत जो है पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है, बिल्कुल सही है। खाद्य आपका श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की जो है संख्याओं का जो आपका दूसरे के द्वारा आपका खाई जाती है का प्रदर्शन करती है, तो ये गलत है। तो 5 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल जो है वो पहला कथन सत्य है। प्राकृतिक खाद्य आहार श्रृंखला के अंतर्गत जो है वन, घास के मैदान, समुद्र, तालाब और झील में रहने वाले विभिन्न जीवों के बीच ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अनुक्रिया में जो है निकाय के एक आपका घटक से दूसरे में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है,
6 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वपोषी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, बिल्कुल सही है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक दिशीय होता है, ये भी सही है। उसके अलावा स्थलीय पारितंत्र के हो रहे आपका जो है पौधे सौर ऊर्जा का आपका लगभग 1% भागी ऊर्जा आपका जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सत्य कथन सारे हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है वो डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें आपका उपरोक्त सभी जो है कथन सत्य है, क्योंकि आपका जो है स्वपोषी और स्वपोषी सौर ऊर्जा स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को जो है वो ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यह जो है ऊर्जा संसार की आपका संपूर्ण आपका जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक है। स्वपोषी से आपका ऊर्जा विषम पोषी तथा आपका अपघटकों तक आपका जाती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय अथवा एक ही आपका दिशा में होता है। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई आपका ऊर्जा पुनः जो है वो सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारियों को जो है वो स्थानांतरित की गई ऊर्जा जो है वो पुनः स्वपोषी आपका जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। जैसे यह आपका जो है वो विभिन्न पोषी स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, परंतु अपने से पहले स्तर के जो है के लिए उपलब्ध आपका नहीं होती है। ठीक है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग जो है वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता स्तर से दूसरे उपभोक्ता को जैव मात्रा का कितना प्रतिशत भाग स्थानांतरित होता है, तो 10% होता है, तो आपका 7 का ही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आपका हरे पौधे प्राथमिक आपका उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, तो ऊर्जा की जो है बड़ी मात्रा का जो है पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। इसमें से कुछ मात्रा का जो है उपयोग आपका पाचन, विभिन्न आपका जैव कार्यों तथा आपका वृद्धि एवं जनन में होता है। खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग जो है 10% ही जो है वो जैव मात्रा में बदल पाता है, तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को जो है उपलब्ध आपका हो पाता है। ठीक है, अतः जो है वो आपका प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही आपको उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि कौन जो है वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन जैव आवर्धन को जो है परिभाषित करता है, तो ये जो है आपका सी सही हो जाएगा। यानी खाद्य श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर में हानिकारक जीव जो है रसायनों का संकेंद्रण जो है वो बिल्कुल जैव आवर्धन को परिभाषित करता है। ठीक है, तो यहाँ सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। यहाँ पे बताया जा रहा है डिटेल सेक्शन में कि विभिन्न जो है वो फसलों को आपका विभिन्न फसलों को रोगों एवं पीड़कों को से बचाने के लिए पीड़कनाशक एवं रसायनों का जो है अत्यधिक आपका प्रयोग किया जाता है। ये रसायन बहकर मिट्टी में अथवा जल स्रोत में पहुंच जाते हैं। मिट्टी से इन पदार्थों का जो है वो पौधों द्वारा एवं जो है खनिजों के साथ साथ अवशोषण हो जाता है, तथा आपका जो जलाशय से यह जो है जलीय आपका पौधे और जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार आपका श्रृंखला में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये पदार्थ जो है अजैव निम्नलिखित है इसलिए आपका प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर आपका संग्रहित होते जाते हैं। इसे ही जो है जैव आवर्धन कहते हैं। चूँकि किसी भी आहार आपका श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है, अतः हमारे शरीर में यह जो है रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। ठीक है, ओजोन परत के संदर्भ में आपको विचार करना है तो कौन सा सत्य है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। ओजोन आपका 3 के जो है अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से परमाणुओं से बने होते हैं, तो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बने हो तो बिल्कुल सत्य है। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी आपका विकिरण से जो है वो आपका पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, तो बिल्कुल करती है पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान। क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन CFC जैसे आपका मानव संश्लेषित आपका रसायनों से ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट होने लगी है, तो बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा।
ओजोन के सभी जो है वो ओजोन के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य जो है ऑक्सीजन जिसके विषय में हम प्राय जो है वो चर्चा करते हैं कि अणु में 2 परमाणु होते हैं, ठीक है। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में जो है ओजोन एक आवश्यक प्रकार्य संपादित करती है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से जो है वो पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। यह पराबैंगनी विकिरण आपका जो है जीवों के लिए जो अत्यंत हानिकारक है, ठीक है। यह मानव में जो है वो त्वचा का आपका कैंसर तक उत्पन्न करती है। उसके अलावा वायुमंडल के उच्चतर आपका स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन यानी O2 अणुओं से ओजोन बनाती है। उच्च आपका जो है ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण यानी जो है वो ऑक्सीजन अणु जिसको बोलते हैं को विघटित कर स्वतंत्र जो है ऑक्सीजन यानी O जो है वो परमाणु बनाते हैं, ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन के ये जो है स्वतंत्र जो है वो परमाणु संयुक्त होकर के ओजोन बनाते हैं, ठीक है। 1980 से जो है वो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे आपका मानव संश्लेषित रसायनों को इसका जो है मुख्य कारक माना गया। पहले आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग रेफ्रिजरेटर में होता था, परंतु इसके पर्यावरणीय दुष्प्रभावों के कारण वर्तमान में इसका जो उपयोग बंद कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया। 16 चैप्टर को देखते हैं डी है तो प्राकृतिक आपका जो है वो संसाधनों का प्रबंधन है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा सफाई योजना पहली बार किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 1985 में हुआ था। तो आपका जो है बी जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिटेल से। भारत सरकार द्वारा पहली बार जो है वो 1985 में गंगा आपका सफाई जो है वो योजना आपका चालू की गई थी, क्योंकि गंगा के जो है वो जल की गुणवत्ता बहुत कम हो गई थी। कोलीफॉर्म जो है जीवाणु का एक वर्ग है जो आपका मानव की आंत में जो है वो पाया जाता है। जल में इसकी उपस्थिति रोग आपका जो है वो रोग जन्य आपका सूक्ष्म जीवाणु द्वारा जो है जल का संदूषित आपका होना दर्शाता है। उसके अलावा आपका गंगा हिमालय में उपस्थित आपका स्थित अपने उद्गम आपका गंगोत्री से आपका जो है बंगाल की खाड़ी में गंगा सागर तक जो है 2500 किलोमीटर तक की यात्रा करती है। इसके जो है किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश, उसके अलावा बिहार, बंगाल की 100 से अधिक नगरों ने इसे जो है एक नाले में बदल दिया है, ठीक है। इसका मुख्य कारण इन जो है नगरों द्वारा आपका उत्सर्जित कचरा एवं जो है मल का इसमें प्रवाहित आपका किया जाना है, ठीक है। तो आपने देख लिया है। चलिए यहाँ पे अमृता देवी बिश्नोई जो है वो उनके बारे में हम देखते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है। तो दूसरे प्रश्न में बताया जा रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये वन्यजीव आपका जो है वो संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो है 2 का ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय जो है पुरस्कार की जो है व्यवस्था की गई है। यह पुरस्कार अमृता बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है। उन्होंने 1731 में राजस्थान में जोधपुर के पास जो है खेजराली आपका गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने हेतु 363 लोगों के साथ अपने आपको बलिदान कर दिया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि सही कथन में बताना है। तो आपका जो है वो चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से बिल्कुल सत्य है। चिपको आंदोलन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हुई थी, तो ये गलत है। चिपको आंदोलन जो है वो आपका 1970 के दशक के जो है वो में प्रारंभ हुई थी, तो ये शुरुआत 1970 में हुआ, तो बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन असत्य है, तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा जो है कथन आपका सत्य है। चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का ही जो है परिणाम था। यह जो आंदोलन हिमालय की आपका ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल यानी उत्तराखंड के तेनी नामक गांव में 1970 के प्रारंभिक दशक में हुआ था, ठीक है। यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप आपका जो है कि वृक्ष काटने के लिए जो है वो जब ठेकेदार आए तो आपका स्थानीय पुरुष वहां नहीं थे, तो बिना किसी डर के वहाँ की महिलाएं फौरन आ गई और उन्होंने पेड़ों को क्या किया कि अपनी बाहों में भर लिया, यानी चिपक करके ठेकेदारों के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका, ठीक है। तो आपने देख लिया अंततः ठेकेदारों को अपना काम बंद करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो पेड़ों के प्रति लगाव और मानवीयता का लोगों ने प्रदर्शन किया, ठीक है। अगर पेड़ रहेंगे तो देखिए अभी जो है बहुत सारे लोग जो है वो एसी फटने के शिकार हैं कि घर में तो एसी लगा लिया उन्होंने। गर्मी क्यों? क्योंकि हमने पेड़ों को बहुत कट किया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं जल संग्रहण की पद्धति है और जो है वो राज्य है, ठीक है।
पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पाइन तो बिहार में, और कूला जो है वो आपका ये हिमाचल प्रदेश में, और जो है वो आपका राजस्थान में खादिन, और आपका जो है वो एरीज जो है वो तमिलनाडु में। 2 3 4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया। तो यहाँ पे 2 3 4 1 जो है वो ए ऑप्शन में है, तो आप देख सकते हैं ए जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जल संग्रहण जो है वो आपका भारत में बहुत पुरानी संकल्पना है। अलग-अलग राज्यों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है। राजस्थान में खादिन, बड़े पात्र एवं जो है नाड़ी, महाराष्ट्र में आपका बंगारम एवं ताल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बंदिश, आपका बिहार में हार तथा पाइन, हिमाचल प्रदेश में कुला और जम्मू के कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिश और केरल में सुरगम आपका जो है वो है। कर्नाटक में कट्टा इत्यादि जो है प्राचीन आपका जो है वो जल संग्रहण और जल परिवहन संरचनाएं के आज भी उपयोग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो एरिस आपका जो है वो तमिलनाडु में है, जम्मू में कांदी है, कूला जो है वो हिमाचल प्रदेश में, पाइन और आहट जो है वो बिहार में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या है तो बंदिश है, ठीक है, याद रखेंगे। बघारम और ताल जो है वो महाराष्ट्र में है, और खादी और बड़े पात्र और नारी जो है राजस्थान में, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो सही सुमेलित है, पेट्रोलियम से संबंधित है यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जैव मात्रा से बनते हैं, जिनमें कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एवं जो है सल्फर भी होते हैं, बिल्कुल सही है। अपर्याप्त वायु में आपका कोयला एवं जो है पेट्रोलियम को जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये भी सही है। तो सत्य कौन सा है, तो आपका सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। तो आपका 1 2 दोनों सत्य है। यहाँ पे देखिए उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। कोयला एवं पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं, इन जिनमें आपका कार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं सल्फर होते हैं। जब इन्हें जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा आपका सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। अपर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड के स्थान पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। इन उत्पादों में से जो है नाइट्रोजन एवं सल्फर के जो है ऑक्साइड तथा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका मोनोऑक्साइड विषैली गैस है, तथा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे चलिए हम लोग देखेंगे आपका जो है वो जीव विज्ञान को, और ये जो है चैप्टर आपका जो है वो 11 है, 12 है, सॉरी 11 में कुछ नहीं है हमारे लिए। जो हमारे बीपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है वही चैप्टर को जो है इसमें ऐड किया गया है डियर। चलिए हम लोग जीव विज्ञान के जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत प्रकरण को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी और सिद्धांत एवं प्रकरण को देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पादप एवं जीवों के लिए जो है लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है, बिल्कुल सही है। पादप एवं जीवों के लिए लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से अधिक लाभकारी है, बिल्कुल सही है। पौधे एवं जंतुओं के जनन हेतु उपयोग में लाई जाने वाली संकरण आपका विधि से केवल वांछित जीन का ही समावेश होता है, तो ये गलत है। सत्य जो है वो आपका 1 का ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि केवल आपका जो है पहला आपका कथन सत्य है, लैंगिक जनन आनुवांशिक सूचनाओं को परिलक्षित आपका रखता है, ठीक है। जबकि लैंगिक जनन द्वारा जो है विभिन्नता एवं विशिष्ट आनुवांशिक आपका व्यवस्था के संयोजन के प्रतिपादन का जो है अवसर मिलता है, जो आपका जीव या आबादी हेतु लाभकारी हो सकता है। लैंगिक जनन से विभिन्नता आपका उत्पन्न होती है एवं जो है वो अतः अलैंगिक जनन की अपेक्षा जो है लैंगिक जनन अधिक फायदेमंद होता है, ठीक है। दूसरा कथन असत्य है, क्यों? क्योंकि परंपरागत संकरण की विधियाँ जो पौधे एवं जंतुओं के जनन में आपका उपयोगी है, इनके द्वारा वांछित आपका जीव के साथ साथ आपका वांछित जीव का समावेश एवं गुणन हो सकता है। उपयुक्त आपका कमियों को दूर करने हेतु आनुवांशिक आपका इंजीनियरिंग आपका तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जीन हस्तांतरण का उपयोग कर जो है पूर्ण योगज जो है यानी डीएनए यानी रिकार्बोनेट डीएनए का जो है निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो आपका जीन हस्तांतरण का जो उपयोग करके जो है पूर्ण योगज यानी डीएनए का निर्माण किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि पूर्ण योगज आपका डीएनए तकनीक यानी आपका रिकॉर्बिनेट आपका डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डीएनए को आपको विभिन्न जगहों से काटने के लिए आपको उपयोग किया जाता है। तो प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग करते हैं, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो है वो आपका यूज़ करते हैं। तो आपका 1 2 का भी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। पूर्ण योगज आपका डीएनए तकनीक के अंतर्गत डीएनए को विशिष्ट आपका जो है जगहों से काटने के लिए आणविक कैची कहे जाने वाला
बंधन एंजाइम, जिसको रिस्ट्रक्शन आपका एंजाइम का जो है वो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 3 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, तो स्पेशली आपका जो है वो किसका करते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो है वो प्लाज्मिड का करते हैं, तो प्लाज्मिड का जो है वो करते हैं, तो आपका जो है वो 3 का बी हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का जो उपयोग होता है, प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया, कोशिका तथा कुछ यूबैक्टीरियाज में आपका पाए जाते हैं। प्लाज्मिड आपका 2 कुंडलीय छोटा गोलाकार डीएनए अणु होता है, जो कोशिका के क्रोमोसोमल आपका डीएनए से अलग होता है। प्लाज्मिड डीएनए जो है वो संवाहक यानी वेक्टर की तरह कार्य करता है। जिस तरह से मच्छर, उसके अलावा कीट संवाहक के रूप में जो मलेरिया परजीवी को शरीर के जो है वो मनुष्य के शरीर में स्थानांतरित करता है, ठीक उसी तरह जो है प्लाज्मिड को जो है वो संवाहक के रूप में उपयोग कर विजातीय डीएनए के खंड को परपोषित आपका जीवों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में अनुवांशिक पदार्थों यानी डीएनए या आरएनए के रसायनों में परिवर्तन कर इसे जो है परपोषित जीवों यानी होस्ट ऑर्गेनिज्म में प्रवेश कराकर के उसके समलक्षणी यानी फिनोटाइप में परिवर्तन आपका करते हैं, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो स्पेशली अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीकों में जीन क्लोनिंग एवं जो है जीन स्थानांतरण का उपयोग कर पुनः योगज आपका डीएनए यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए का जो है वो आपका निर्माण किया जाता है, जिससे बिना अवांछित आपका जीनों के केवल एक या एक से अधिक वांछित जीन को चुने हुए जीवों में स्थानांतरित आपका करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली बात करें हम लोग जो है पूर्ण योगज आपका डीएनए तकनीक यानी रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो ये स्पेशली आपका पूर्ण योगज डीएनए तकनीक जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो पौधों के विभिन्न जातियों में बिल्कुल सही है, जंतुओं से पौधे में बिल्कुल सही है, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली तीनों आपका डी में सही है, तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, रिकॉम्बिनेट आपका डीएनए टेक्नोलॉजी को की सहायता से जीनों को पौधे की विभिन्न आपका प्रजातीय, उसके अलावा जंतुओं से आपका पौधे या पौधे से जंतुओं में तथा आपका सूक्ष्म जीवों से उस तरह आपका जीवों में स्थानांतरित किया जा सकता है। जीनों को आपका पादप और जंतुओं में स्थानांतरित करना मानव ने आपका जीवाणुओं विषाणुओं से सीखा है, जिन्हें यह बात आपका चिरकाल से पता थी कि जीवाणु विषाणु जानते थे कि सुकेंद्रीय यानी यूकेरियोटिक कोशिकाएं को रूपांतरित करने के लिए जीनों का कैसे उपयोग किया जाए, और वे जैसा चाहते हैं वैसा करने के लिए जीनों को जो है बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ 5 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक आपका पदार्थ है, तो स्पेशली कौन है। चलो आनुवंशिक जो है पदार्थ हमारा न्यूक्लिक अम्ल है, तो आपका जो है वो 5 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका पृथ्वी पर जो है पाए जाने वाले सभी जीवों का आनुवंशिक आपका पदार्थ न्यूक्लिक अम्ल है। अधिकांश आपका जीवों में यह डीऑक्सीराइबो आपका न्यूक्लिक अम्ल है यानी डीएनए है, ठीक है। तो आपको देख लिया। 6 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि बात करें हम लोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जो है वो अंतर्गत आपका बायोलिस्टिक या जीन आपका गन का उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, तो स्पेशली आपका पौधों की कोशिकाओं में पूर्ण योगज आपका डीएनए का बलपूर्वक प्रवेश कराने के लिए किया जाता है। तो 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि परपोषी आपका कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म अंतरक्षेपण यानी माइक्रो इंजेक्शन आपका विधि में पुनर्योज आपका डीएनए को सीधे जंतु कोशिका यानी केंद्र के भीतर अंतरक्षेपित किया जाता है, ठीक है। दूसरी विधि में जो पौधे के लिए आपको उपयोगी है, पौधे को कोशिकाओं का पूर्ण योगज आपका डीएनए में विलेपित स्वर्ण या जो है टंगस्टन के उच्च आपका वेग सूक्ष्म कणों से आपका बमबारी करते हैं, जिसे आपका बायोलिस्टिक या जीन गन कहते हैं, ठीक है। आपका आगे बताया जा रहा है 7 नंबर प्रश्न में देखिए तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डीएनए की जो है प्रतिबंधन आपका एंजाइम द्वारा काटने के लिए जो है वो सत्य बताना, तो डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से मुक्त आपका जो है शुद्ध रूप में होना चाहिए, बिल्कुल सही है। यानी डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे आपका जो है बृहद अणुओं से मुक्त शुद्ध रूप में होना चाहिए, जिन हिस्टोन प्रोटीन के साथ गुथे हुए डीएनए पर आपका स्थित होते हैं, ये भी सही है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 7 का सी सही हो जाएगा, ठीक है।
उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सत्य है। डीएनए की प्रतिबंधन एंजाइम यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा काटने के लिए दूसरे बृहद अणुओं से जो है मुक्त आपका शुद्ध रूप से होना चाहिए। डीएनए झिल्लियों से आपका घिरा रहता है, इसलिए कोशिकाओं को तोड़कर के खोलना पड़ेगा ताकि डीएनए दूसरे आपको बृहद अणु जैसे आपका आरएनए, प्रोटीन आपका, उसके अलावा बहुशर्करा लिपिड के साथ आपका मोचित यानी रिलीज हो सके। यह तभी आपका संभव है जब आपका जीवाणु कोशिका या पादप या जंतु उत्तक या लाइसोजाइम यानी जो है वो जीवाणु, सेल्यूलोज यानी जो है पादप कोशिका, कार्टिनेज यानी कवक जैसे एंजाइम द्वारा संसाधित किए जाते हैं। जीन डीएनए के जो है लंबे आपका अणुओं पर स्थित होते हैं एवं हिस्टोन जैसे प्रोटीनों के साथ गुथे रहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ जो है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जैव प्रौद्योगिकी उसके जो है वो उपयोग को देखेंगे। जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक रूपांतरित जो है फसलें जो होते हैं के संबंध में बताना है। ये फसलें सूखे होते हैं, ठंड, लवणता एवं ताप के प्रति जो है अधिक सहिष्णु होते हैं, बिल्कुल सही है। इन फसलों को खनिज आपको उपयोग क्षमता आपका अधिक होती है, बिल्कुल सही है। इन फसलों को कीटों के प्रति जो है प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऐसे पौधे जीवाणु, कवक एवं जो है जंतु जिनके जीन तकनीक की मदद से परिवर्तित आपका किए जा चुके हैं। अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहते हैं। ठीक है, जीएमओ का जो है वो व्यवहार स्थानांतरित आपका जीन की प्रकृति पर पोषी पौधे, उसके अलावा जंतु एवं जीवाणुओं की प्रकृति एवं खाद्य आपका जाल पर निर्भर करता है। जीएम पौधे का उपयोग कई प्रकार से आपका लाभदायक है। आनुवांशिक रूपांतरण द्वारा अगर बात करें तो अजैव यानी प्रतिबलों यानी जो है ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक आपका सहिष्णु फसलों का निर्माण, रासायनिक पीड़कनाशों पर जो है कम निर्भरता यानी पीड़कनाशी आपका प्रतिरोधक आपका प्रतिरोधी फसल, कटाई बाद होने वाले नुकसानों को कम आपका करने में सहायक है। पौधे द्वारा खनिज आपका उपयोग क्षमता में वृद्धि यानी यह शीघ्र आपका मृदा गुणवत्ता समापन को रोकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है खाद्य आपका पदार्थों के पोषणिक असर में वृद्धि आपका उदाहरण की बात करें तो विटामिन ए से आपका समृद्ध धान, उपयुक्त आपका जो उपयोगों के साथ साथ जो है जीएम का उपयोग तदनुकूल आपका पौधे के निर्माण में सहायक है, जिनसे वैकल्पिक संसाधनों के रूप में आपका उद्योगों में वर्षा, ईंधन और भेषजीय आपका पौधे पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो यहाँ ईंधन एवं भेष आपका जीव पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, कपास के आपका कीट रोधी आपका पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो आपका लिया गया है। कपास के कीट रोधी आपका पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो आपका जो लिया गया है जीवाणु से लिया गया है, तो आपका 2 का बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग का जो है वो बीटी जो एक आपका जीवाणु है जिसे बैसिलस आपका यूरिन जीएनसिस आपका बीटी जिसको बोलते हैं से प्राप्त करते हैं से आपका कपास के आपका जो है वो कीट रोधी पौधे तैयार किए जाते हैं। बीटी जीव विष यानी टॉक्सिन जिसको होता है, टॉक्सिन जिसको कहते हैं, जीन आपके जीवाणु से क्लोनीकृत होकर पौधे में अभिव्यक्त होकर के कीटों यानी पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करता है, जिससे कीटनाशकों के आपका उपयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोल्डन चावल जो है वो आपका एक प्रचुरतम आपका स्रोत है, तो स्पेशली विटामिन जो है वो आपका ए होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए आपका विटामिन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग कर खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि की जाती है। इसका जो सर्वोत्तम आपका उदाहरण गोल्डन राइस है जिसमें आपका विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, स्पेशली बताया जा रहा है कि कौन जो है वो बी यूरिन जीएसिस आपका जिसको बोलते हैं, तो बीटी कॉटन जो होता है तो बीटी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका बी यूरिन जीएनसिस जीवाणु अपनी जो है वो वृद्धि के विशेष अवस्था में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन का निर्माण करता है। यह विषाक्त आपका जो है प्रोटीन बीटी आपका जीवाणु को क्यों नहीं मारता है, तो ये स्पेशली विष जो है आपका जो है वो निष्क्रिय होते हैं, इसलिए आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बीटी यानी बेसिलस आपका यूरिन जीएनसिस की जो है वो आपका बीटी
टी की जो है कुछ आपका नस्लें ऐसे प्रोटीन का निर्माण करती है जो विशिष्ट कीटों जैसे कि लिथोडोप्टेशन यानी तम्बाकू की आपका कलिका कीड़ा, सैनिक आपका कीड़ा, कोलिए पेटेरॉन या रिबरिंग और डिप्टेरॉन यानी मक्खी मच्छर को मारने में सहायक है। ठीक है। बी आपका जो है यूरिन जीएससी से अपनी जो है वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ आपका प्रोटीन द्रवों का निर्माण करती है। इन द्रवों में विषाक्त आपका कीटनाशक प्रोटीन होता है। वास्तव में वीटी आपका जीव विष प्रोटीन आपका जीवाणु में आपका निष्क्रिय रूप से होता है। जो कीट इस जो है वो निष्क्रिय जीव विष को खाता है, इसके रवे आंत में आपका क्षारीय पीएच के कारण जीव घुलनशील आपका होकर के सक्रिय रूप में आपका परिवर्तित हो जाते हैं। सक्रिय जीव आपका विश्व मध्य आंत के जो है आपका उपकलीय आपका कोशिकाओं की सतह से बंद करके उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूल करके फट जाती है, परिणाम स्वरूप कीट की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 5 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा सत्य है। तो चिकित्सा आपका के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में आपको विचार करना है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, इस प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित आपका औषधियों का जो है वो शरीर पे अवांछित रक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बिल्कुल सही है। इस प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है मानव शरीर में उत्पन्न होने वाले सारे रोगों का उपचार संभव है। गलत है आपका जो है वो ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। हमसे ए पहला ही सत्य पूछा था तो ए ऑप्शन सत्य हो जाएगा। डी। चलिए हम डिटेल को देखते हैं। केवल पहला कथन सत्य है। जैव प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य आपका सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक जो है वो आपका अत्यधिक प्रभाव डाला है। उसके अलावा बताया जा रहा है क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न आपका सुरक्षित एवं अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधि का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। पूर्ण योगज चिकित्सीय आपका औषधि का आपका वांछित प्रति रक्षात्मक यानी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल जो है प्रभाव आपका नहीं पड़ता है, यानी अनवांटेड जो है इम्यूनोलॉजिकल प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ऐसा देखा गया है कि उपयुक्त जो है वो आपका उत्पाद जो अमानवीय आपका स्रोत से विलगित किए गए हैं, वे अवांछित आपका जो प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। तो इम्यूनिटी सिस्टम अगर मान लीजिए कि हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा स्ट्रांग रहेगा तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो हैंडल कर पाएंगे। ठीक है। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मधुमेह रोग से जो है पीड़ित व्यक्ति को उसके जो है नियंत्रण के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। बिल्कुल सही है। मधुमेह रोग में आपका उपयोग लाए जाने वाला इंसुलिन जानवर एवं सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से प्राप्त किया जाता है। तो बिल्कुल सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही है। वर्तमान में जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से जीवाणुओं द्वारा इंसुलिन का निर्माण आपका किया जाता है। ये भी सही है। तो सारे ऑप्शन सही है। तो हमारे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका सही सुमेलित है। तो आनुवंशिक विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के जो है वो उपचार हेतु जीन चिकित्सा के अंतर्गत जीन को व्यक्तियों के शरीर के किस आपका भाग में प्रवेश कराया जाता है। तो स्पेशली आपका जो है वो कोशिका और ऊतक में करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं करते, इसलिए आपका 2 और 3 जो है वो सत्य हो जाएगा। ठीक है। तो आपका जो 7 का बी हो जाएगा। यदि कोई आपका बच्चा आनुवंशिक रोग के साथ पैदा हुआ है तो इस आपका रोग के आपका उपचार हेतु जीन चिकित्सा ही जो है वो एकमात्र उपाय है। जीन चिकित्सा में उन जो है विधियों का सहयोग लेते हैं जिनके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में आपका जो है चिन्हित किए गए आपका जीन दोषों का सुधार किया जाता है। ठीक है। इसमें रोगों के उपचार हेतु जीनों को जो है व्यक्ति की कोशिकाओं या जो है वो ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है। आनुवंशिक आपका दोष वाली आपका कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य जीन को आपका व्यक्ति या भ्रूण में आपका स्थानांतरित करते हैं, जो आपका निष्क्रिय जीन की जो है वो क्षतिपूर्ति कर उसके जो है वो आपका यहाँ पे क्या करते हैं कि आनुवंशिक आपका दोष वाली कोशिकाओं के उपचार हेतु सामान्य आपका जीन की जो है वो व्यक्ति या भ्रूण में आपका स्थानांतरित करते हैं, जो आपका निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति कर जो है उसके कार्य को आपका संपन्न करते हैं। ठीक है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कौन जो है बायोपायरेसी की जो है वो आपका परिभाषित करता है। तो यहाँ पे 8 नंबर में बताया जा रहा है कि कथन बायोपायरेसी को जो है परिभाषित करता है। तो यह जो है कंपनी या संगठन द्वारा किसी आपका राज्य या उसके जो है वो संबंधित आपका लोगों से बिना आपका व्यवस्थित अनुमोदन या जो है आपका क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका 8 का भी हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि मल्टीनेशनल आपका कंपनी है एवं दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन या एवं क्षतिपूर्ति भुगतान के जो है जैव संसाधनों का उपयोग करना बायो पायरेसी आपका कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, तो ये यहीं पे ख़त्म होता है डीए। चलिए हम लोग 3 यूनिट को भी देख ही लेते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं एडिटेरिया का जो है वो एनसीईआरटी सीरीज़ आया है, तो मैं उसको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। जीव और समष्टियाँ हैं। तो पारिस्थितिकी के आपका अंतर्गत जीवीय संगठन के कौन-कौन से आपका जो है स्तर सम्मिलित होते हैं। तो जीव होते हैं, समष्टियाँ होते हैं, समुदाय होते हैं, जियोम होते हैं। तो स्पेशली आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको परिस्थिति के अंतर्गत जो है जीवों के आपका बीच या जीवीय तथा आपका जो है वो भौतिक अजीवीय यानी अबायोटिक पर्यावरण के बीच होने वाले पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से आपका पारिस्थितिकी जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है। जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जियोम है। 2 नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण आपका जैव कारक है। तो स्पेशली तापमान है, जल है, प्रकाश है, मृदा है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो 2 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीवों के जो है वो जीवन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक तापमान है, जल है, प्रकाश और मृदा है। तापमान की अगर बात करें, तापमान जो पारिस्थितिकी रूप से जो है बहुत से ज़्यादा आपका प्रासंगिक आपका पर्यावरणीय कारक है। पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और जो है मैदानों से आपका पर्वत शिखरों की ओर जाने पे तापमान आपका उत्तरोत्तर आपका घटता जाता है। ठीक है, जल की बात करें तो जल जो है वो आपका तापमान के बाद आपका जीवों के जो है जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जो है वो जल है, क्योंकि जल के बिना जो है वो जीवन असंभव है। जल ही आपका जीवों के लिए जल की गुणवत्ता आपका जो है वो महत्वपूर्ण होती है। लवण की सांद्रता अतः जो है वो स्थलीय जल में 5 से आपका जो है कम, समुद्र में जो है 30 से 35 और कुछ अति लवणीय लैगूनों में 100 से अधिक होती है। कुछ जीव लवणता की व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, लेकिन अन्य जो है वो कम परास में आपका सीमित होते हैं। बहुत से अलवन आपका जल प्राणी आपका समुद्र के पानी में और समुद्री प्राणी अलवन में आपका लंबे समय तक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उन्हें पराशरीय आपका परासरणी जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, प्रकाश की बात करें तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है खाद्य उत्पन्न करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में जो है वो धूप उपलब्ध होने पर संभव है। इसलिए हम जीवधारियों के लिए जो है विशेष रूप से सपोषीय के लिए जो है वो प्रकाश महत्वपूर्ण है। ठीक है, मृदा की अगर बात करें तो मृदा विभिन्न आपका स्थानों में मृदा की प्रकृति और गुण भिन्न भिन्न होते हैं। मृदा की विभिन्न आपका विशेषताएं जैसे कि मृदा का घटक कण आपका साइज ही जो है वो आपका काफ़ी हद तक किसी आपका क्षेत्र की वनस्पति का जो है निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जीवों के संबंध में जो है बताया जा रहा है कि तापमान के व्यापक आपका जो है परास को सहन करने वाला जीव की बात करें तो यूरीथर्मल जो है वो पृथु तापी होते, बिल्कुल सही है। तापमान के कम जो परास को सहन करने वाला जीव स्टोनोथर्मल होते हैं यानी तनुतापी होते, बिल्कुल सही है। लवणता की जो है अधिक परास के प्रति जो है सहनशील कौन होता है, तो यूरी हेलाइन होते हैं यानी पृथुल वानी होता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों कथन सही हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुछ आपका जीव तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और उनमें आपका खूब बढ़ते हैं। ऐसे जीव यूरीथर्मल यानी पृथुतापी कहलाते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि। लेकिन कुछ जो है जीव तापमान के कम परास में ही रहते हैं। ऐसे जीव आपका जो है स्टेनोथर्मल यानी तनुतापी कहलाते हैं। विभिन्न जातियों का भौगोलिक आपका वितरण काफ़ी हद तक इनकी जो है वो तापीय सहन शक्ति पर निर्भर होता है। ठीक है, जलीय जीवों के लिए जो है जलीय जीवों के लिए जल की गुणवत्ता यानी रासायनिक संगठन पीएच आपका जो है महत्वपूर्ण होती है। कुछ जीव लवणता के जो है वो व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, पृथुल वनी जिसको बोलते हैं, यूरी हेलाइन जिसको बोलते हैं। तो कुछ जीव आपका लवणता के व्यापक परास के प्रति सहनशील होते हैं, लेकिन अन्य जो है कम परास तक ही सीमित होते हैं। ऐसे जीवों को स्टेनोहेलाइन यानी तनु लवणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो जब जीव
का कोई ऐसा गुण अकारकीय कारकीय आपका व्यवहारिक जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने के योग बनाता है कहलाता है, तो अनुकूलन कहलाता है। तो 4 का बी आपका सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बात करें तो बताया जा रहा है कि अनुकूलन जीव का एक ऐसा आपका गुण है, जैसे अकारकीय कायिकी व्यवहारिक जो होते हैं, तो ये गुण आपका अनुकूलन जीव का होता है, जो इसे अपने आवास में जीवित रहने वाले आपका जीवित बने रहने के लिए जो है जनन करने के योग बनाता। अनेक अनुकूलन लंबे समय की जो है वो विकास यात्रा के बाद विकसित हुए और आनुवंशिकता आपका स्थिर हो गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है 5 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि कौन जो है वो सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मरुस्थलीय पौधे के जो है वो आपका पौधे के प्रकाश संश्लेषी मार्ग विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे अपने जो है रंध्र आपका दिनों के समय बंद रखते हैं। बिल्कुल सही है, आपका जो है अपने रंध्र दिन के समय बंद रखते हैं, ये बिल्कुल सही है। मरुस्थलीय पौधे नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है चपटे तनों द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, तो ये दोनों सही है, तो आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अनेक जो है मरुस्थलीय पौधे की पत्तियों की सतह पर मोटी उपत्वचा यानी जो है क्यूटिकल होता है, और उनके जो है रंध्र यानी स्टोमेटा आपका गहरे गर्त में व्यवस्थित होते हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन द्वारा आपका जल की न्यूनतम हानि हो सके। उनके प्रकाश संश्लेषी यानी CAM जो है मार्ग भी आपका विशेष प्रकार के होते हैं, जिसके कारण वे जो है अपने रंध्र दिन के आपका समय बंद रख सकते हैं। मरुस्थलीय पादपों यानी नागफनी यानी उपवंशिया आपका कैक्टस आदि से पत्तियां नहीं होती हैं, बल्कि वे कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, और प्रकाश संश्लेषण का कार्य चपटे तनों द्वारा होता है। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो कथन सत्य है परभक्षण के संदर्भ में। तो परभक्षी आपका पादपों द्वारा स्थिर आपका की गई ऊर्जा आपका उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित करते हैं। बिल्कुल सही है। परभक्षी शिकार समष्टि को नियंत्रित रखते हैं। बिल्कुल सही है। परभक्षी किसी समुदाय में जो है वो जातियों की विविधता को भी बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आपका ये आपका दोनों सही, तीनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी सही हो जाएगा, तो आपका उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। परभक्षण आपका प्रकृति का ऐसा तरीका है जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई आपका ऊर्जा उच्चतर पोषी आपका स्रोत की जो है उच्चतर पोषी स्रोत को स्थानांतरित होती है। पादपों को खाने वाले जो है प्राणी या प्राणियों को खाने वाले दूसरे आपका प्राणियों को परभक्षी कहा जाता है। हालांकि इन्हें शाकाहारी एवं मांसाहारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, परभक्षी आपका पारितंत्र में एक अन्य जो है महत्वपूर्ण आपका भूमिका निभाते हैं। ये शिकार समष्टि को आपका जो है नियंत्रित रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो आपका शिकार जातियों का आपका समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा हो जाता और पारितंत्र में अस्थिरता आपका आ जाती। ठीक है, जब किसी आपका भौगोलिक क्षेत्र में कुछ आपका विदेशज आपका जाति लाई जाती है, तो वे आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि पर उसकी प्रकृति परभक्षी आपका नहीं होते हैं। ठीक है, उनको खाने वाले नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए अपना डेवलपमेंट कर लेते हैं। परभक्षी स्पर्धी आपका शिकार जातियों के बीच स्पर्धा को तीव्र आपका कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कौन सा जो है आपस में मिलान करना है। चलिए देख लेते हैं। में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें पारितंत्र के संबंध में, तो एक आपका जाति को लाभ एवं दूसरी जाति को हानि, तो ये क्या होता है परजीवता होता है। उसके अलावा जो है एक जाति को लाभ होता है एवं दूसरे अप्रभावित होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सहजीवता हो जाएगा। और यहाँ पे आपका दोनों जातियों का लाभ होता है, तो परोपकारिता होता है। वन हो जाता है एक जाति को हानि और दूसरे अप्रभावित रहते हैं, तो अंतर्जीविता आपका कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3 2 1 4 हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो है 3 2 1 4 जो है वो आपका दूसरे में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि आपका जो है वो प्रकृति में भिन्न आपका जातियों की समष्टि आपका आवास में पृथक आपका नहीं रहती, बल्कि कई तरह से जो है पारस्परिक आपका क्रिया करती है। परजीवता इस जो है प्रक्रिया में एक जाति को आपका लाभ होता है और दूसरी को हानि होती है। ठीक है, परजीवता होती है। संभोजिता क्या है, तो एक ऐसी पारस्परिक आपका क्रिया जिसमें आपका एक जाति को लाभ होता है दूसरे को हानि, आपका न तो हानि और न ही लाभ होता है, तो संभोजिता होता है, यानी अप्रभावित रहते हैं।
और यहाँ पे जो है वो आपका सब परोपकारिता क्या होता है, तो यहाँ पे इस जो है पारस्परिक क्रिया से परस्पर आपका क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। सब परोपकारिता होता है, सब परोपकारिता के जो है सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभाने आपका जो है लुभावने जो है वो उदाहरण जो है वो पादप जो प्राणी जो है संबंध में पाए जाते हैं। ठीक है, पादपों को अपने पुष्प आपको परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए जो है प्राणियों की सहायता आपका चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अंतर्जीविता क्या होता है, तो इस प्रक्रिया में एक जीव को हानि होती है, दूसरे अप्रभावित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेन को देखें तो लाइकेन जो है वो आपका पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है। वास्तव में यह सहजीवी सहचर है शैवाल और कवक का, तो यहाँ पे जो है वो 8 का भी सही हो जाएगा। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ परोपकारी संबंध का जो उदाहरण लाइकेन है। शैवाल एक कवक को जो है वो कवक को भोजन की आपूर्ति की जाती है। शैवाल द्वारा कवक को आपको भोजन की आपूर्ति की जाती है, बदले में कवक द्वारा शैवाल को सुरक्षा दी जाती है, जल दिया जाता है, नाइट्रोजन पदार्थ तथा आपका खनिज लवण प्रदान किए जाते हैं। तो पारितंत्र को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।